हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जेआर ऑफ द बिगिनिंग। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफिकल थॉट। ज्योग्राफिकल थॉट की हर बार 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें आप 8 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, 9 भी क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। पर बाकी यूनिट्स में क्या रहता है कि कुछ लॉजिकल ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो उनमें से 5 से क्वेश्चन बन पाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज फिक्स है। एक लिमिटेड रिसोर्सेज है कि इतने अगर आपने पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन ठीक कर दोगे। ठीक है। और एक इसका सिलेबस छोटा आपने बड़ा बना रखा है। मैं 3 फेजेज में इसको डिवाइड करके बताऊंगा। सबसे पहले एंशियंट जोग्राफर ले लो, ग्रीक, रोमन, अरब। इनसे क्या आएगा, सिर्फ इनकी बुक्स आती है, बुक्स पढ़ ली, या फिर 2-3 ऐसे एंशियंट जोग्राफर है जिनके इंस्ट्रूमेंट के नाम आते हैं, इतना कर लिया। उसके बाद आओ जो करंट के जोग्राफर्स हैं। ठीक है, वेरनियस हो गया, हिकेटियस हो गया, वेरनियस हो गया, कांट हो गया, रिटर हो गया, ठीक है, हम्बोल्ट हो गया, ओएच के स्पेट हो गए, विडाल्डी ब्लाच हो गए। उसके बाद आओ थर्ड फेज, अप्रोचेज। इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। अगर ये 10 क्वेश्चन आप इसमें से 8-9 क्वेश्चन ले जा रहे हो, मतलब आपकी तैयारी ठीक है। आज कराऊंगा मैं लगभग 90 क्वेश्चन। अगर आप 70 ठीक कर पा रहे हो, मतलब आपकी तैयारी ठीक है। अगर 70 से कम बन रहे हैं तो आप पूरी ज्योग्राफिकल थॉट मत उठाइए, कुछ एनर्जी में उठाते हैं, एंशियंट ज्योग्राफर पढ़ के छोड़ देते हैं, उनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो ठीक कर देते हैं, परंतु जो बाकी क्वेश्चन है वो नहीं बन पाते। ठीक है, ये मैंने पीडीएफ में वैसे डाल रखा है। अगर आप उतना पढ़ लोगे ना, पर सही अप्रोच के साथ, आराम से हो जाएगा कवर। 10 क्वेश्चन है, 20 नंबर कहीं नहीं जा रहे। अगर आपको थॉट में मतलब आपके नंबर नहीं बन रहे तो मैं कह रहा हूँ जीआरएफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है जहाँ से अच्छे खासे नंबर बन सकते हैं। क्वेश्चन कराऊंगा कितने, 90। 70 प्लस ठीक हो रहे। नोट कैसे करोगे, देखो अप्रोच मैं करा रहा हूँ ना, इसके साथ बता रहा हूँ कि ये, अगर इनको जस्ट क्वेश्चन की तरफ मत लीजिए। अगर इनको देखो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो नोट करते जाना, एक क्वेश्चन गलत है, जितने टोटल क्वेश्चन गलत हो उसको 90 से माइनस कर लेना। फिर उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो ध्यान क्या रखना है, जब क्वेश्चन करा रहा हूँ कि वो टॉपिक नोट कर लेना कि ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है। अप्रोचेज वाले क्वेश्चन, एग्जिस्टनलिज्म, रेडिकलिज्म, इनके बारे में मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं, वो टॉपिक लिखने हैं आपको। ठीक है, 1 घंटे का काम है, आराम से अगर ये काम कर लिया ना तो आपको वो 25 से 30 टॉपिक मिल जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और जहाँ से आप आराम से नंबर ले सकते हो, जस्ट 5-6 घंटे पढ़ के। क्योंकि जस्ट आपको पता नहीं है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके वो टॉपिक कमज़ोर है। पहला क्वेश्चन देखूं, हु वाज द ऑथर ऑफ नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, सबको पता है रिचर्ड हार्टसॉन। ठीक है, केजलिन, पॉलिटी ज्योग्राफी नाम दिया था, इकोलॉजी और एंथ्रोपोजोग्राफी फ्रेडरिक रेडजल का काम है। चारों का मैंने बता दिया। ठीक है, ह्यूमन इकोलॉजी आइजैक बोमैन से रिलेटेड, केजलिन पॉलिटी वर्ड दिया था। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजल एंथ्रोपोजोग्राफी। ये देखो करंट के ज्योग्राफर है, साथ साथ बताता जा रहा हूँ, लिख लेना कि अच्छा इनके बारे में आपको नहीं पता था। तो ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए इस वीडियो को देखते टाइम। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, स्कॉलर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। अरस्तु हो गया, ठीक है, प्लेटो, स्ट्रेबो, इरेटोस्थनीज, 4 है। ठीक है, आपको पता है कि अरस्तु है वो प्लेटो का शिष्य था। ठीक है, ये आपको पता है ना। अरस्तु के बाद इरेटोस्थनीज, जिसको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, ज्योग्राफी का बुक लिखी थी 3 वॉल्यूम में। ठीक है, स्ट्रेबो ने भी लिखी थी पर 17 वॉल्यूम में। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया, प्लेटो आएगा, अरस्तु आएगा, इरेटोस्थनीज आएगा, स्ट्रेबो आएगा, क्योंकि रोमन पीरियड का स्ट्रेबो। 2 ही याद रखना, स्ट्रेबो, पटोलमी। ठीक है, उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ऑथर है और बुक है। ठीक है, आपको सबसे पहले फ्रेडरिक रेडजल नाम दिख गया होगा। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, याद है ना, वॉन रिक्टोफन। ठीक है, इनका काम था मेजर वर्क्स ऑन चाइना। ठीक है, फिर मेरे को ऑल्टो स्केल्टर है, इसके बारे में नहीं पता। ऑस्कर पेसल है, इनका कल्चरल ज्योग्राफी से काम है। तो 10 ओसलैंड इनकी बुक है। मैंने 3 ठीक कर लिए, अब इनसे मैच करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रेडरिक रेडजल, कौन सा है, ए ऑप्शन, 4 का ए ऑप्शन 2 में है। ठीक है, पहले में भी है, तीसरे में भी है। मेरे को अब कौन से देखने हैं,
मेजर वर्क्स ऑन चाइना, सी किसे, वॉन रिक्टोफन से। सेकंड में सी कहाँ है, एक में ही है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। देखो मेरे को नहीं पता कि फर्स्ट वाला कौन था, पर 3 का पता था, तो मेरा ऐसा करके क्वेश्चन ठीक हो सकता है। मैं अगर क्वेश्चन अप्रोच कर रहा हूँ वो भी एक स्टूडेंट की तरह कर रहा हूँ कि अगर मैं होता तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकता था। ऐसे नहीं कि मैं जस्ट ऑप्शन दे के मैं आपको अप्रोच ही बता रहा हूँ। अगर मेरे को वो चीज़ नहीं पता थी एक्चुअल में तो मैं कह दूंगा हाँ मेरे को भी नहीं पता, तो आपको भी नहीं पता होगी, मैं भी, अगर आपने भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली। नॉट मैच है वो देखना है अपने को। इबन खल्दून मुकद्दिम सही है, मेरे को ये पता है। अल बलग किताब अल अक्सल ठीक है। अल मसूदी ये रूट्स एंड रियालम ये बुक इबन होकल की है, सबको पता है। ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आप ऑप्शन नंबर 3 करके आओगे, अल ब्रूनी। ठीक है। वो फाउंडेड द ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ वाई अप टू वन, सबको पता है, इस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं। किर्क और वर्ल्ड पर थे अपने बिहेवियरल ज्योग्राफी से रिलेटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज स्टार्टेड देयर आर नॉट नेसेसिटी बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज। ये कथन किसका था, मैनेजमेंट, इसमें फेवरे का था। विडाल डी ब्लाच जो थे उन्होंने भी पॉसिबिलिज्म के प्रवर्तक थे। सिंपल डिटर्मिनिज्म की थी। ठीक है। ये दोनों फ्रेंच जोग्राफर थे, ये थे अमेरिकन, इनका मेरे को भी नहीं पता। ठीक है। अगर मैं कहीं से देख के बताऊं तो उसका मतलब मैं भी, आपने भी नहीं पढ़ा होगा, तो इतने टिपिकल नहीं करना है हमको। लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़ने हैं, जितने कर सकते हैं, जितना माजिद हुसैन में दिया है जो रेफरेंस बुक में, उतना ही करें। ये अगर मान ले 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको स्किप करो। वो डिफाइंड ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है। बेरोज आगे पहले भी मैंने बताया था। ठीक है। सेफर को आप क्यों याद करोगे बताओ, एक्सेप्शनलिज्म के लिए। वो आगे मैं डिस्कस भी करूँगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट था। हार्टसॉन, रिचर्ड हार्टसॉन था, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद आते हैं करेक्ट कोड, इसमें ज्योग्राफर दे रखे हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ रखा है। ठीक है। हमबोल्ट आ गया, हमबोल्ट का कॉस्मोस बुक है। ठीक है। रिचर्ड हार्टसॉन का नेचर ऑफ ज्योग्राफी है। ठीक है। और जो डिकिंसन है ना, इसका नाम मैं कई बार आ चुका है, तो प्रीवियस ईयर में मैंने पढ़ा था, मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ये तीनों चीज़ें मेरे को पता है। अल्डी स्टैम्प, ग्रेट ब्रिटेन, यूज ऑफ एंड मिस यूज ऑफ लैंड, ये आपको माजिद हुसैन के जो पीछे ऑथर्स एंड क्रोनोलॉजी है ना, उसमें ये सारी बुक्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप एक बार पढ़ लेना उस क्रोनोलॉजी को। ये बुक्स एंड ऑथर्स वहीं से आते हैं। ओके। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। बुक्स के नाम मैंने बता दिए। कार्टा मेरीना इज ए मैप ऑफ अमेरिका प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड सिमुलर। ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में मेरे को भी नहीं आता था। ऑप्शन नंबर 3 है सही है इसका। इसको कैसे ठीक कर सकते थे, अगर आप माजिद हुसैन में अमेरिकन थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट पढ़ोगे, उसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे। आजकल क्या है कि मैंने देखा है हर बार एक क्वेश्चन आता है अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट से या फिर ब्रिटेन स्कूल ऑफ थॉट से, तो वो ज़रूर पढ़ लेना, थोड़ा सा पोर्शन है। मैच द फॉलोइंग करना है। लिस्ट 1 है हेगरस्टैंड। ठीक है। और इनके अप्रोचेज के बारे में है। ठीक है। इसमें हेगरस्टैंड की क्या अप्रोच है, विलियम बंज, जो गिलबर्ट वाइट है ना, इसका बुक था ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू फ्लड, क्योंकि बेवरलिज्म में पढ़ा है। तो आप अगर देखो ऑप्शन नंबर 3 का डी से मैच कितना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 का 2 में मैच है। ठीक है। 2 और 3 पे फोकस। ऑप्शन नंबर क्या है, 3। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 का डी एक ही है। देखो अगर मेरे को इतना ही पता था ना, गिलबर्ट वाइट और ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू फ्लड, आराम से क्वेश्चन ठीक हो गया। बाकी मेरे को तीनों का इनके बारे में, हेगरस्टैंड की क्या अप्रोच थी वो नहीं पता। ठीक है। इसराड की नहीं पता, बंज की नहीं पता। कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी भी नहीं, याद भी नहीं रह सकती। इनको आप क्या कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है अप्रोचेज, इन्होंने किस डायरेक्शन में काम किया, इनकी मेजर अप्रोच क्या थी, वो साथ साथ लिखते रहना। ठीक है। इनके टाइम पीरियड के साथ। ऑप्शन नंबर 4 ठीक, मैंने जस्ट ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू फ्लड है, इससे क्वेश्चन ठीक कर लिया। हु अमंग द फॉलोइंग प्लीडेड दैट हिस्ट्री बी ट्रीटेड जोग्राफिकली,
एंड ज्योग्राफी वी ट्रीटेड हिस्ट्री, ये तो हेरोडोटस सबको पता है, इस पर डिबेट करने की भी जरूरत नहीं है। हिकेटियस, थेल्स ऑफ मिलेटस, ये आपको ग्रीक पीरियड में मिल जाएंगे। हिकेटियस ने एक काम किया था, ये मेरे को एक बताना, ठीक है। हिकेटियस का एक मेजर वर्क क्या था ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन, ये आपको बताना है, ठीक है। और ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिलोसफिकल बेस ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। फिलोसफिकल बेस क्या था? क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन 1960s के आसपास स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मॉडल्स वगैरह बनने स्टार्ट हुए, वो किससे रिलेटेड? पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का बेस था, ओके। उसके अपोजिट में आया था ह्यूमनिज्म, YF टुआन ने दिया था, ओके। द स्टेटमेंट दैट इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, तो ये किसने था? हेरोडोटस ने दिया था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर मेक करेक्शन टू, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अल इदरसी, ठीक है। और इनकी बुक का नाम देखें तो अम्यूजमेंट्स वो वांट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ये इनकी बुक का नाम था। अल मसूदी मानसून से रिलेटेड, ठीक है। अल ब्रूनी जो आया था 13वीं सदी में, आपको पता ही है। इब्न खल्दून मुकद्दिम। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ मेंटल मैप, ठीक है। गोल्ड और वाइट, इनमें कंफ्यूज होना ही नहीं, क्योंकि बार बार पढ़ चुके, कैसे ठीक करूं? नहीं, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ठीक होने चाहिए। द टर्म कोस्मोग्राफी वाज क्वाइंड बाय एंड डिवाइडेड इनटू अर्नोग्राफी एंड ज्योग्राफी, किसके द्वारा किया गया था? ये हमबोल्ट के द्वारा। कोस्मोस जो इनकी बुक थी, सबको पता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, जो रिटर है इनको आर्मचेयर ज्योग्राफर भी बोला जाता है। और इनका काम एक है टेरेस्ट्रियल यूनिटी कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, ओके। इसके लिए याद रख लेना, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी बोला जाता है। हमबोल्ट कोस्मस है। वेर्नियस ने जो ड्यूलिज्म आया था ज्योग्राफी में, उसके प्रवर्तक है। सिस्टेमेटिक, ठीक है, ज्योग्राफी, इनमें इनका योगदान है वेर्नियस का। Who among the following scholar laid down the foundation of dichotomy, ये देखो ऊपर वाले क्वेश्चन से ही अभी मैंने बताया था, वेर्नियस होगा इसका, ठीक है। कांट का कोरोग्राफी और जो एक्सेप्शनलिज्म स्टार्ट होता है, इनसे ही स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच, ठीक है। अल मसूदी रूट्स एंड रियालम, मैंने इबन होकल बताया था। ये देखो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर देखने का ये भी फायदा है एक। पहले से ही मेरा ठीक हो गया अल मसूदी, क्योंकि मेरे को पता था रूट्स एंड रियालम इबन होकल ने लिखी है। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर एम्फेसाइड द बिहेवियरल अप्रोच इन ज्योग्राफी, किरक ने की थी, मेरे को पता है। तो इन तीनों से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जर्मन ज्योग्राफर, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट। सबसे पहले ऑस्कर पेस्टल दिए जाते हैं, उसके बाद रेडजल, उसके बाद हेटनर, इनके ही थे प्रवर्तक। ट्रोल के बारे में नहीं पता तो भी आराम से ठीक हो जाएगा। पेस्टल, रेडजल, हेटनर, आप सब ने सुना एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। ये कल्चरल से, ये हेटनर, ठीक है। इनका एक्सेप्शनलिज्म में नहीं, एक्सेप्शनलिज्म में ये नहीं थे। सेफर और हार्टसोन की डिबेट है। द सेम इन्वायरमेंट कैरीज डिफरेंट मीनिंग्स टू पीपल विद डिफरेंट वेज एंड लिविंग कल्चर, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? पॉसिबिलिज्म से, ठीक है। डिफरेंट मीनिंग टू पीपल विद डिफरेंट वेज, ये किससे? ऑप्शन नंबर। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म से कोई मतलब नहीं, ना डिटर्मिनिज्म ना प्रोबेबिलिज्म, ठीक है। OH के स्पेट ने दिया था प्रोबेबिलिज्म, और ये दिया था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट फर्स्ट डेवलप्ड द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म, ठीक है। ये डिबेट चलती रहती है, किसने क्या दिया था? जर्मन ने दिया था डिटर्मिनिज्म, ठीक है। और रेडजल साहब का नाम आपको पता होगा, एलन सैम्पल, ठीक है, अमेरिकन थी। तो जो पॉसिबिलिज्म स्कूल है ना, वो निकला था फ्रेंच स्कूल से। पॉसिबिलिज्म जो अप्रोच है, द डोमिनेंट आइडिया ऑफ ऑल जोग्राफिकल प्रोग्रेस इज दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, मैंने बताया था। दिस स्टेटमेंट गिवन बाय विडाल डी लाब्लाच, ठीक है।
और यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिया था कार्ल रिटर ने। ठीक है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? विडाल डी ब्लाच। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्पिरिट एंड प्रोसेस पर्पज ऑफ जोग्राफी। ठीक है, ये बर्टन का एक वर्ड था, इन्होंने स्टेटमेंट गई थी तो ये वहाँ से उठाया गया। तो ये क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी अप्रोच से रिलेटेड है, क्वांटिफिकेशन दे रखा है ये उससे। ये बर्टन की एक स्पीच थी, आपको थॉट की बुक में भी मिल जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ पैराडिज्म शिफ्ट वाज प्रोपाइन किर्क, ये कुवन का मॉडल था। ठीक है, और एक डायग्राम मैंने ग्रुप में भेजा था कि ज्योग्राफी से रिलेटेड पैराडिज्म शिफ्ट किसने बनाया, उसमें दे रखा है, वहाँ जाके देखना। बुक है और इनके ऑथर से इनके नाम बताने हैं। तो सबसे पहले मेकर्स ऑफ मॉडर्न डिकिंसन, ये तो मैंने ऊपर ही देखा था। ठीक है, बताया था कि डिकिंसन। ऑल पॉसिबल वर्ड्स, ये आपको थॉट से रिलेटेड बुक है, जेम्स पी के द्वारा। अगर आप माजिद हुसैन पढ़ना चाहते हो ठीक है, अगर ऑल पॉसिबल वर्ड्स भी एक बुक है वो भी पढ़ सकते हैं। एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखी थी? रेडजल ने। ठीक है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी रिचर्ड हार्टसॉन ने। हो गई। उसके बाद देखो, वो अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर है जो थर्ड द बुक द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज, किसने? मेरे को नहीं पता, तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है। आपको जस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज में रखो, 10 में से 8-9 क्वेश्चन ठीक करो, आपका जीआरएफ हो जाएगा। पर अगर आप आर आल मोरिल ने कौन सी बुक लिखी है, तो इससे आपके जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है ना वो भी वीक रह जाएगा। JRV प्रीस्कॉट इनका ये नाम था और इन्होंने ये बुक लिखी है स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, द फेमस टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी एंटाइटल अल्मागेस्ट वाज ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा? टोलमी ने लिखी थी। ठीक है, स्ट्रेबो के बाद। और टोलमी के बुक में चेंजेस किसने किए थे? अली दर्सी ने। ठीक है, अली दर्सी ने कौन सी बुक लिखी थी? अम्यूजमेंट्स फॉर। और हिपार्कस का इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? एस्ट्रोलोब। और इक्वेटर को मापने का कोशिश किसने किया था 50,000 माइल्स में? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, इतनी चीज़ें पढ़ ली। अब देखो मैच द फॉलोइंग, फिर है कॉन्ट्रीब्यूशन और ऑथर है। ओएच के स्पेट प्रोबेबिलिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, कार्ल रिटर रीजनल ज्योग्राफी से कोई, और हमबोल्ट है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। आराम से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर कोरिलेटेड द कलर ऑफ ओशियन वाटर एंड इट्स सैलिनिटी। यहाँ पर अरब ज्योग्राफर पढ़ोगे तब आप अल मसूदी जी का नाम सुनोगे, जिन्होंने मानसून वर्ड भी दिया था। ठीक है, इबन खल्दून, अल मकदसी, इनके बारे में आप अरब ज्योग्राफर के टाइम पढ़ोगे। PDF में क्रक्स में दिया हुआ है अरब ज्योग्राफर की बुक और उनके काम के बारे में, सिर्फ एक पेज में ख़त्म है। ठीक है, अगर आपने एक बार रिवीजन करना है तो उनको बार बार उस PDF को पढ़िए। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ मेंटल मैप। कोई मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट आपको पता है? बिहेवियरलिज्म में किर्क इनके संस्थापक थे, गोल्ड और वाइट ने। इनके साथ एक LYNCH ये भी थे। इन तीनों का काम है मेंटल मैप में। ओके, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग स्कॉलर हैज प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ टाइम स्पेस। हेगरस्टैंड है। ठीक है, ये करंट का काम है, लगभग 1968 में ही हुआ था आई थिंक। ठीक है, हटिंगटन पल्स ऑफ एशिया, हेगट हार्वे, इनको आप क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के टाइम पढ़ोगे, 1960s के हैं ये। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, TW फ्रीमैन, आपने प्रीवियस ईयर कुछ देखे होंगे तो उनमें नाम मिला होगा। 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, पहली बार अगर आप बुक में पढ़ते हो तो नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्वेश्चन गलत हो रहा है कोई बात नहीं, पर आप अगर इस अप्रोच से देख रहे हो कि ये तुक्का मार के ठीक कर दूं, कोई बात नहीं। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत भी हो रहा है तो ये गलत हो भी सकता है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है इसका। नोमोथेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी एम्फेसाइजेज अपॉन। ठीक है, किस पे करती है? अब इनमें जैसे इडियोग्राफिक हो गई तो ये नोमोथेटिक है लो मेकिंग अप्रोच। जो इडियोग्राफिक है इसमें आपने मुहावरे सुने होंगे। ठीक है,
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मतलब ये ईडियम्स के द्वारा कि ऐसे, और ये है डाटा पे बेस्ड, ठीक है। नोमेथेटिक लो मेकिंग अप्रोच कई बार आएगी, एडियोग्राफिक नोमोथेटिक, ठीक है। वेरनियस का काम था आई थिंक ये, नहीं ये ग्रीक में किसी ने एडियोग्राफिक और नोमोथेटिक डिवाइड किया था, कमेंट में बताना, याद आ गया मेरे। लिस्ट वन जोग्राफर और कंट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है। क्या देखना है, इनके मैच करने हैं, ठीक है। WM डेविस साइकिल ऑफ इरेजन, जो पता है ना उस पर जाओ, ठीक है। ह्यूमन इकोलॉजी बुएरोज मैंने बताया था पहले आगे ऑप्शन में, अगर याद हो तो आपको, ठीक है। फिर आता है मेरे जेफरसन ने लो प्राइमेट सिटी दिया था। कार्ल ओ सावर मैंने बताया मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, ठीक है। चारों आराम से ठीक हो सकते हैं, हमको चारों के बारे में पता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग प्रोपोनेंट है और फिलोसफी दे रखी है, ठीक है। सेफर ने एक्सेप्शनलिज्म दिया था, इतना मेरे को पता है। ओज के स्पेट ने प्रोबेबिलिज्म दिया था। मान लो आपको दोनों ही नहीं आते, ठीक है। सबसे पहले देखो ए 3 में कितनी बार है, 3 और 4 में है। फिर मेरे को क्या पता था, ऑप्शन नंबर ओज के स्पेट सी का पता था, सी का 4, ऑप्शन नंबर 3 में आराम से ठीक। मेरे को नहीं आता वो कोई बात नहीं, जेम्स लेवलॉक और गोल्डन का नहीं पता, ठीक है, आराम से ठीक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो गिडेन का काम था वो स्ट्रक्चरलिज्म से, जो आप अप्रोचेज में पढ़ोगे निज्म का था लवलॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 पे आओ। तो सबसे पहले देखो रिटर का क्या फिलोसफी थी और प्रोपोनेंट इनके क्या थे, ठीक है। रिटर का अर्धकुंडे बुक आपको सबको पता है, ठीक है। स्ट्रेबो की जोग्राफिया भी पता है, ठीक है। टोलमी के अल्मागेस्ट पता है। हिपोक्रेट्स फिर ऑन एयर वाटर एंड रेसिस हो ही गया, आराम से क्वेश्चन सोल्व। फिलोसफी ऑफ देखो, आपका जो अप्रोच करने का तरीका है क्वेश्चन को वो देखो और आइडेंटिफाई करो कि इस टॉपिक में, अच्छा मेरे को अप्रोचेज के बारे में नहीं पता था, PYQ देखने का फ़ायदा क्या, यही फ़ायदा है। अगर आप इस अप्रोच से देख रहे हो तो उसका फ़ायदा है, जस्ट वीडियो देखने से। मैं कह रहा हूँ अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, ठीक भी हो जाएंगे, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। पर अगर आपको ज़्यादा नंबर लेने हैं तो मैं कहूँगा अप्रोच पे फोकस करना, ठीक है। फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज्म डज नॉट बिलीव इन, किसमें बिलीव नहीं करती थी, स्पेक्यूलेशन में, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, फैक्ट, ट्रूथ। पॉजिटिविज्म बेस ही किस पे है, ठीक है, ट्रूथ पे, डाटा पे, ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी नहीं चलेगी, ठीक है, कि बायसनेस हो रही है, स्पेक्यूलेशन नहीं चलेगा। असर्शन रीजन, रिटर वाज ए टेलियोलॉजिस्ट, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, ठीक है। रिटर हैड ए विजन ऑफ ऑर्डर एंड हारमोनियस यूनिवर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इसमें ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। टेलियोलॉजिस्ट कौन है, जैसे एक होता है जो कर्म पे मानता है, एक होता है भगवान पे बिलीव करने वाला, ठीक है, तो ये गॉड पे बिलीव करने वाला था। और एक है जो फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, ठीक है। जो जब आप ह्यूमनिज्म अप्रोच पढ़ोगे, ठीक है, मेटामॉर्फिज्म में आएगा, उसमें होता है कर्म पे बिलीव, कि तूने ये कर्म किया होगा तो। और टेलियोलॉजिस्ट में क्या होता है कि ये सब भगवान की ही देन है, कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो इसका कारण भगवान है। ये है टेलियोलॉजिस्ट अप्रोच। हु अमंग द फॉलोइंग अरब जोग्राफर इज मोस्ट वाइडली ट्रेवल्ड एंड रोट डाउन हिज ट्रेवल अकाउंट ऑफ पोस्टेरिटी, इबन बतूता, ठीक है, मार्को पोलो भी बोला जाता है अरब का। वो अमंग द फॉलोइंग वाज ए रोमन जोग्राफर, स्ट्रेबो था, ठीक है, ग्रीक रोमन। स्ट्रेबो और टोलमी 2 ही थे। बुक अल्मागेस्ट पता ही है आपको, जोग्राफी का बुक 17 वॉल्यूम में लिखी गई है, ठीक है। KTS का काम था, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बताया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आओ हु वर्क प्रोवाइड्स द, जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट दिया था इरेटोस्थनीज ने दिया था। सबसे पहले मेरिडियन यूज किसने किया था,
यूज़ किया था हेरोडोटस ने, ठीक है। पोसिडोनियस की जो बुक है वो ओशियन से रिलेटेड है। वूज वर्क प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज टू ज्योग्राफिकल स्टडीज, ठीक है। अगर इनमें से देखो गिलबर्ट, वाइट, वोल्पर्ट और गोल्ड का पता है, पर इसका ऑप्शन नंबर 3 है, तो ये मैं ठीक भी नहीं कर सकता। अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि 10 में से एक गलत, नो ठीक। Who among us the following propounded the theory of intervening opportunity? या आप माइग्रेशन में पढ़ोगे कि आपको 2 लोकेशन है, इनमें से जो बीच वाली लोकेशन है इसमें कहीं अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो आप वहाँ ट्रेवल कर जाओगे, ना कि इतनी दूर जाने के बजाय। ये किसका था? सोफर की, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली, ठीक है। वोल्पर्ट बिहेवियरल ज्योग्राफी, ठीक है। अरिस्टो की इंडक्टिव अप्रोच सही है। रेडजल मैन लैंड अप्रोच, ठीक है। डेविड स्मिथ जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में देखते हो इकोनॉमिक्स में, मार्क्सिस्ट अप्रोच नहीं थी, ये तो इसकी कैपिटलिस्ट अप्रोच थी। ड्रीवॉन्स की एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, द नीडेड सेटिस्फैक्शन फॉर द लोवेस्ट लेवल ऑफ लिविंग इंडिकेट्स विच स्टेट ऑफ वेलबींग। डी सिचुएशन, ठीक है। सफिशियंसी, एफ्लुएंस, इनसफिशियंसी। जस्ट तुक्का मार के ठीक कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्वेश्चन है उन पे टाइम लगाइए। वो अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर वाज पाइनर ऑफ ब्रांचिंग ज्योग्राफी इनटू 2 जनरल एंड यूनिवर्सल एंड स्पेशल पार्टिकुलर, ठीक है। ब्रांचेज, ड्यूलिज्म, डायक्टमी, ठीक है। वेरनियस ने दिया था। चलो ड्यूलिज्म और डायक्टमी में डिफरेंस ही बता देता हूँ, ठीक है। दोनों ही ब्रांचेज को डिवाइड करती है, ठीक है। इसमें ड्यूलिज्म में साथ रह के काम किया जाता है, उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। आगे पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा, एक बार इतना समझ लो अगर किसी के पकड़ में आया तो। वो अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड ए फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर ज्योग्राफी एज ए फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंटरप्राइज, ठीक है। किसने किया दिया था? फिलोसफिकल बेस दिया था ज्योग्राफी को, जो क्लासिकल टाइम पीरियड ऑफ टाइम वेरनियस और कांट का माना जाता है, तो इमैनुअल कांट का एक योगदान ये भी है, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म? पॉसिबिलिज्म के फाउंडर कौन थे, ठीक है। फाउंडर कौन थे? लूसियन फेब्रे। विडाल डी ब्लाज का काम भी था, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड ज्योग्राफी एज ए कोरोलॉजिकल साइंस? अल्फ्रेड हेटनर, ठीक है। ये कोरोलॉजिकल में कांट का भी नाम आएगा, अगर वो आए तो उनका नाम लगा देना। Who says geography is a science which deals with the art of मैप मेकिंग? टोलमी का काम था, ये कथन भी इनका है, ये नोट डाउन करके रखना, में भी रिपीट हो सकता है। Who calculated the circumference of the earth? 25,000 माइल्स, मैंने पहले बताया था। इरेटोस्थनीज ने किया था, पोसिडोनियस नहीं, ये गलत होगा। इरेटोस्थनीज ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ओके, करेक्ट कर लेना। हु इज़ द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल इन ज्योग्राफी, ठीक है। वाई एफ टुआन सबको पता है। वोल्पार्ट, किर्क, हार्वे आपको सबको पता है। बिहेवियरिज्म, ओके। हार्वे क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के टाइम। अब आते हैं स्कॉलर्स और इनकी थ्योरी मॉडल्स, ठीक है। जीन गोटमैन, मेगापोलिस, ठीक है। जिप ने दिया था रैंक साइज रूल। E.W. बर्गेस ने दिया था कंसेंट्रिक जोन मॉडल। इन मॉडल्स को थ्योरी मॉडल वाली PDF में देख लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन इस बार के थ्योरी मॉडल वाली PDF में कवर हो गए थे। उसको क्या करना है, साइड में जो जगह है वहाँ पे अपने एक्स्ट्रा नोट्स लिखते जाना। उसको 3 से 4 बार पढ़ लो, बार बार वही है कि थ्योरीज कब दी गई थी, किस में क्या है, इतना ही है। ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क भी अच्छी बात है, पर उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करो कि कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हो। अप्रोच करना देखो, क्वेश्चन आएंगे ऐसे मान के चलो, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपने सारी पढ़ ली, जितनी एग्जाम में आती भी नहीं, एम या MSc करते टाइम आप उतनी पढ़ लेते हो। ये सोच के चलो कि आपने सब पढ़ रखा है, उनमें से एक्सट्रैक्ट करना है कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वरना वैसे रटना या फिर हार्ड वर्क करते करते 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। स्मार्ट वर्क से इजीली काम बनता है। Which of the following statement relating to Redzel concept Levenstrom is correct? ठीक है, करेक्ट कॉन्सेप्ट देखना था। इट इज़ द जोग्राफिकल एरिया विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कॉन्सेप्ट ठीक है,
ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। इट इज़ द इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटी ऑफ पीपल आउटसाइड द इनक्लोज, नहीं, इकोनॉमिक और कल्चरल से रिलेटेड नहीं था ये। इट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं था। इनका जोग्राफिकल पॉलिटिकल जोग्राफी से रिलेटेड काम था, और इनकी थ्योरी को बेस ही वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी में बनाया था कि ठीक है, उनको एक्सपेंड करने का अधिकार है। इट इज ए जोग्राफिकल टर्म विच स्टडीज स्पेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टेट, ये देखो, ठीक है, ए एंड सी, ठीक है, लेबेंसरम। इट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड इट्स फिजिकल, हाँ, ये भी पॉलिटिकल जोग्राफी से देखो, रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप जल्दबाजी में मेरी तरह क्वेश्चन पढ़ा है तो ये गलत हो जाएगा। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिकल टर्म हो गया, इनका रिलेशन ही है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में ए और सी ठीक है। जोग्राफिकल टर्म विच स्टडीज स्पेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टेट, लिविंग स्पेस माना, व्यू पॉइंट ऑफ स्टेट की तरफ नहीं माना था, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो सकता है। मैंने स्टेट पढ़ के ऑप्शन नंबर डी लगा दिया था। ये एक दो क्वेश्चन आपको खटक सकते हैं, अभी देखो जल्दबाजी यहाँ महंगी पड़ सकती है, टाइम बचा के ऐसे क्वेश्चन जो बड़ी स्टेटमेंट वाले हैं उनको 2 बार पढ़ो। हु यूज द टर्म कोरोग्राफी टू डिस्क्राइब जोग्राफी, ठीक है, किसने यूज किया था? इमैनुअल कांट ने दिया था, हेटनर भी यूज करते हैं। हु वाज द फर्स्ट टाइम एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल मैप ऑफ इन्वायरमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? पीटर गोल्ड, पी गोल्ड, आपने नाम सुना है आराम से, ठीक है। Who described quantitative relation as a radical transformation and purpose? आई बर्टन, मैंने वो कॉन्सेप्ट ही बताया था कि ये इनकी स्टेटमेंट है, वहाँ से उठाया गया है। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट प्रोपाउंडेड बाय रेडजल ने दी थी, ठीक है, लेबेंसरम वगैरह। एंथ्रोपोजोग्राफी में पॉलिटिकल जोग्राफी, ये 2 बुक लिखी थी इन्होंने। Who according to Hartson had set the direction of geographic thought for the future? वॉन रिक्टोफन, ठीक है, हार्टसन के अकॉर्डिंग। और रिक्टोफन से रिलेटेड बुक है पल्स ऑफ एशिया, ठीक है, इन्होंने जापान पे काम किया है, ठीक है। द अरब स्कॉलर हु मेड करेक्शन, अली दर्सी, कई बार आ चुका है। अम्यूजमेंट्स हु वांट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, इब्न बतूता, अल मसूदी, इनकी बुक्स। द डार्विनियन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑलमोस्ट कन्फर्म टू द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था यूनिफॉर्मिटिज्म का वो इसी पे बेस्ड था। यूनिफॉर्मिटिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और उसमें चेंजेस किसने किए थे, ये 2 चीज़ें बताना, ओके। देयर आर इन हेरिटेबल वेरिएशन इन द इंडिविजुअल स्पीसीज, ठीक है, अनुवांशिक वेरिएशंस होती है इंडिविजुअल स्पीसीज में, ये स्टेटमेंट टू बी करेक्ट है, तो बोथ करेक्ट। Which one of the following components does not match with the Darwinian theory of origin of species? ठीक है, कौन सी मैच नहीं करती? नेचुरल सिलेक्शन, ये था। अडेप्टेशन, क्योंकि नेचुरल हैजार्ड में क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि पता नहीं, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ रखी है, ठीक है। नेचुरल हैजार्ड इसलिए गलत कर रहा हूँ मैं, ओके। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे अप्रोच लगानी है कि आपको जो चीज़ें पता है, मे बी वो डिफरेंट अप्रोच से नेचुरल हैजार्ड या फिर ऐसे कोई और टर्म डाल दें वो ठीक हो जाए, तो इसलिए आपको वो चीज़ें देखनी है जो सही है, ठीक है। ऐसी चीज़ों, हु अमंग द फॉलोइंग जोग्राफर लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ डायक्टमी, ठीक है, ये कई बार आ गया, बर्नार्ड बेनियस। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस, देखो क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहे हैं, इसी में आपको पता चल रहा है। ये PYQ का क्वेश्चन 2020 में है, पहले 2017 में आ चुके थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर इन द डेवलपमेंट, ग्रीक जोग्राफर का पूछ दिया, सबको पता है, नेक्जिमेंडर, हेरोडोटस, एराटोस्थनीज, हिपार्कस, ये क्रोनोलॉजी है, आपको PDF में मिल जाएगी। वो अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड जोग्राफी एज ए कोरोलॉजिकल साइंस, किसने किया था? हेटनर ने। और कौन था? कांट। बार बार आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत मत करके आ जाना। Who among the following scholar advocated a policy to deliberate imbalanced development? A.O. हर्समैन, ठीक है, इनकी थ्योरी आप पढ़ सकते हो,
कुछ ऐसा ऐसे करके ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर किसी ने पढ़ रखा हो समझ आ गया होगा और क्या क्या पढ़नी है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ये याद कर लेना, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, फंडा बुक का नेम दे रखा है फंडामेंटल, इसका तो फंडामेंटल इंडिया वाटर, ये अच्छा इंडिया से रिलेटेड बुक है। जियोलॉजी ऑफ इंडिया, मेरे को सिर्फ इतना ही पता है, वाडिया साहब ने लिख रखी है। ठीक है, बाकी का मेरे को नहीं पता, तो हम एलिमिनेशन करके ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 किससे मैच करता है, वाडिया, सी और 2, 2 में है। ठीक है, नहीं 1 में ही है, ऑप्शन नंबर 2, 1 से ही ठीक हो गया। वाडिया साहब का पता था कि इन्होंने जियोलॉजी ऑफ इंडिया लिख रखी है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। इससे मेरे बाकी क्वेश्चन भी ठीक हो जाएंगे। डैम्स एंड अर्थक्वेक्स, ये बुक लिख रखी है। ठीक है, ऐसे ये बुक्स के कॉन्टेक्स्ट तो मैंने दे रखे हैं, पर आप इनको रट के याद भी नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों को स्किप करोगे तो मेरे को लगता है टाइम बचेगा। एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड आर द वर्क ऑफ फ्रेडरिक रेडजल, ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इसी से रेडजल साहब का नाम याद आना चाहिए। बाकी में इनका सोचना भी नहीं, एलिमिनेशन जरूरत ही नहीं है। एडवोकेट्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी कौन थे, देखो हैरिस, चलो इसको छोड़े, अगर हमको नहीं पता तो इसको स्किप करेंगे कि है या नहीं। विडाल डी ब्लाच है। ठीक है, उसके बाद कौन से, इनका भी नहीं पता। रेडजल साहब पॉलिटिकल ज्योग्राफी में है। अगर ऑप्शन नंबर बी, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, विडाल डी ब्लाच, इसको ऑप्शन ए सी ई दे रखा है, हेरिस दे रखा है सी ई, एडवोकेट्स दे रखे हैं, और ब्लाच साहब का भी ठीक है, किसमें काम था, पॉसिबिलिज्म में। रेडजल का पॉलिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी अप्रोच है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको ड्रॉप कर देना। ओके, यूँ ही दिमाग खराब करें। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय ग्रिफिथ टेलर, आराम से ठीक हो सकता है। प्रोबेबिलिज्म का नाम बता देना किसने दिया था। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल मैप अप्रोच, ध्यान रखना मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ठीक है, पी गोल्ड, वाइट लिंग, मैंने नाम बताया था पहले, रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पता चल रहा ना कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ जर्मन जोग्राफर, अच्छा इसमें 2 ऑप्शन है। ठीक है, ट्रिक्टोफन, रेडजल, हेटनर, पेस्चल पहले थे, ये ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, पेस्चल पहले थे। हेटनर ये भी गलत है। ठीक है, ऑस्कर पेस्चल ये ठीक है, फिर रिक्टोफन भी ठीक है, रेडजल भी ठीक है, हेटनर ठीक है, ये सीक्वेंस तो ठीक है। हाँ, रिक्टोफन आ गया, पेस्चल लास्ट में आ गया, यहाँ से ये क्वेश्चन गलत, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। Which one of the following is the correct sequence in the development of geographic thought? सबसे पहले ग्रीक, रोमन, अरब। ठीक है, अच्छा डार्क एज भी आ रखा है, तो ग्रीक, रोमन, डार्क एज, अरब आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब आओ, प्रोपोनेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, और फिलोसफी ऑफ ज्योग्राफी देखते हैं कितना ठीक होता है। किरकोर, वोल्फट, बिहेवियरलिज्म, यहाँ से निकालो डी का 3, डी 3 कितने में है, अच्छा 1 से ही बन जा रहा है, बाकी के क्यों ध्यान देना। चलो फिर भी देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि आगे एग्ज़ाम में भी ऐसा ना आए। तो ठीक है, एक गिब्सन का इन्होंने दे रखा है आइडियलिज्म। ठीक है, पीट का दे रखा है रेडिकलिज्म, और गुले का रियलिज्म। वो अमंग द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन भी इस वे में देते हैं, अगर अजीब क्वेश्चन दे रहे हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि आप एलिमिनेट करके ठीक कर सको। वो अमंग द फॉलोइंग जोग्राफर फोकस्ड ऑन मैन सेंटर्ड जोग्राफी। ठीक है, मैन सेंटर्ड जोग्राफी में किस किस ने ध्यान दिया था, डेविस, और यहाँ से ये कैंसिल, इन्होंने तो फिजिकल जोग्राफी में काम किया है। हटिंगटन और ब्लाच, ठीक है, इसको हम होल्ड पे रखेंगे, बाद में देखेंगे।
हमबोल्ट का फिजिकल ज्योग्राफी पे काम था, ठीक है। ब्लाच और रिकलस, हाँ ये दोनों ठीक है। जीन ब्रूस का ठीक है, ग्यूलेक का नहीं पता, ठीक है। डी ऑप्शन और कितने में है, 1 2 3, ठीक है। ए और बी हमने काट ही दिए थे, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा, डी और ई ठीक है। देखो करने का ऑप्शन सीधा ये बता सकता था, मैं जस्ट एक स्टूडेंट की अप्रोच बता रहा हूँ कि आप कैसे ठीक कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, बार बार पढ़ोगे ना। अगर मैं आज पढ़ रहा हूँ टोलमी साहब का नाम, रिटर ने ये काम किया था, उनके मेजर मेजर चीज़ें याद रहेंगी। रिवीजन सबसे बड़ा हथियार है। अगर मैंने रिवीजन नहीं की, मैंने 3 महीने पढ़ा, 4 महीने पढ़ा, कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट में अगर मैंने 30 दिन इतने खतरनाक पढ़े हैं ना, तो मैंने अगर पहले नहीं पढ़ा तो भी मैटर नहीं करता, पर अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, पढ़ लेना, ठीक है। ज्योग्राफी 17 वॉल्यूम में किसने लिखी थी, स्ट्रेबो ने, ठीक है। इरेटोस्थनीज ने भी लिखी है, उनकी 3 वॉल्यूम में है। द यूजफुलनेस ऑफ ज्योग्राफी एज ए यूनिवर्सल साइंस वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, ठीक है। यूनिवर्सल साइंस, इतनी खतरनाक लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का लगे तो लगा देना। हमबोल्ट, रिटर, ये इतने क्लोज है। हिकेटियस, हिपार्कस चलो एंशियंट थे, तो इनमें करंट देख के आप इस पे तुक्का मार देना, हमबोल्ट और रिटर, ठीक है। यूनिवर्सल साइंस, ऐसे कोई बड़े बड़े नाम आए तो। कंसेप्ट ऑफ, कि ये तीनों तो एक टाइम पीरियड के लग रही हैं, ये अलग लग रहा है, तो इसमें तुक्का लगा दिया, ओके। कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड पॉजिटिविज्म इमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेटेड हिंदुइज्म बाय, हिंदुइज्म कहाँ से आ गया, मैं भी टाइपिंग मिस्टेक हो, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, ठीक है। डिटर्मिनिज्म एंड पॉजिटिविज्म इमर्ज एज ए, मे भी इन्होंने कहा हो जर्मन फ्रेंच, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसको ड्रॉप करके ही चलना मेरी तरफ से। हु वर द फर्स्ट टू यूज द वर्ड ज्योग्राफी, ठीक है। ग्रीक्स ने यूज किया था, ठीक है, ज्योग्राफी का, इरेटोस्थनीज ने। विच ऑफ द फॉलोइंग द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिक स्टडीज, पॉजिटिविज्म। रिसेंट डेवलपमेंट देखते ही पता चला है, रीजनल ज्योग्राफी, डिटर्मिनिज्म अप्रोच इतने नहीं है, ठीक है। विच मेजर डेवलपमेंट इन ज्योग्राफिक स्टडीज ड्यूरिंग द रिसेंट पीरियड चेंज द डायरेक्शन एंड इट्स ग्रोथ। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है ना, इसने अप्रोच चेंज कर दी है। जितने मॉडल्स आए हैं, ठीक है, जितनी थ्योरीज है, एटमॉस्फेरिक साइंस में काम हो रहा है, पॉपुलेशन में भी अगर काम हो रहा है, तो उसमें भी मॉडल देखे जा रहे हैं, उसमें आप क्वांटिटेटिव अप्रोच पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग चैलेंज द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसने किया था, ठीक है। चैलेंज द थ्योरी, डी वेरीज, आपको भी नहीं पता। जेम्स का ऑल पॉसिबल वर्ड्स, इतना है पता है, आप भी तुक्का मार के आ सकते हो अगर नहीं पता हो तो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन बनाए हैं ना, जैसे कॉपी पेस्ट करके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करके ये पीडीएफ श्रीकांत ने बना दी। मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ, ताकि मैं स्टूडेंट के अप्रोच से सोच पाऊँ कि मैं क्वेश्चन कैसे ठीक कर सकता हूँ, समझ गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 90 में से 70 ठीक कर पा रहे हो, आप अच्छी पोजीशन पे हो। 90 में से 90 मैं भी खुद भी ठीक नहीं कर पा रहा, और ना आप इतना टाइम वेस्ट करिए। दूसरे यूनिट पे जहाँ टाइम देना चाहिए वहाँ दीजिए। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी टाइम लेने वाली चीज़ है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। जैसे उनके स्पेसिफिक कि फोक किस टाइम बनेगी, ठीक है, लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, सूटेबल कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, इंस्टेबिलिटी के लिए क्या सूटेबल कंडीशन है, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मैं आपको सुजेस्ट करूँगा, अभी टाइम है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी के लिए बेसिक बुक्स चाहिए, ज्योग्राफिकल थॉट के लिए बेसिक्स बुक्स पढ़िए। कौन सी, माजिद हुसैन, सुरेंद्र सिंह। क्या होगा वहाँ आपको एग्ज़ाम में ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ क्लास में स्किप हो जाती हैं, वहाँ पे आपको अप्रोच, और ज़्यादा टाइम नहीं देना। मैं एक टाइम लिमिट बता रहा हूँ, 7 दिन से ज़्यादा किसी बुक पे नहीं देना। अभी टाइम है, बेसिक्स और नोट्स बना लो, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड ज्योग्राफी एज द साइंस ऑफ मैप मेकिंग। टोलमी ने, मैंने बताया ही था, ये टर्म आया था, तो देखने की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। रेडजल, ऑस्कर पेस्चल वही है कि पेस्चल, रेडजल, हेटलर, ये सेम ही रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन नंबर बी, ये ठीक है, तो अच्छा एक ही है,
तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉनसून, अल मसूदी। वो अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी अभी समझा देता हूँ। कार्ल रेटर ने दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑस्कर पेसल ने दिया था टेरेस्ट्रियल यूनिटी। जैसे बार बार बोलते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, कि शायद मैं भी एक दो बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि टेरेस्ट्रियल यूनिटी, तो इनको ध्यान रखना। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कार्ल रेटर, ऑस्कर पेसल, टेरेस्ट्रियल यूनिटी। ठीक है, इसमें टी है तो अपोजिट है, उन्हें रिवर्स कर लेना। ठीक है, इनके टी नहीं है तो टेरेस्ट्रियल यूनिटी, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। वो अमंग द फॉलोइंग वर द बिलीवर ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, डिटर्मिनिज्म के प्रवर्तक डार्विन थे। ठीक है, इन्हीं पे बेस थी। रेडजल हम्बोल्ट फिजिकल ज्योग्राफी से थे, रेडजल थे और एलन सैम्पल भी थे। तो ठीक है, ए सी डी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। हम्बोल्ट को एलिमिनेट करके ठीक कर सकते हो। अरब जोग्राफर दे रखे हैं और उनकी बुक्स, किताब अल हिंद दे रखी है। ठीक है, इब्न खल्दून मुकद्दिम। ठीक है, अली दरसी और अल मसूदी का काम था किताब मुराज अल दुहाब। ठीक है, और टबुल्ला रोजरियाना ये अली दरसी की बुक है, और अल बरूनी की किताब अल हिंद। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, आराम से ठीक कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाज क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय, किसके द्वारा अपोज किया था और क्रिटिसाइज किसके बारे? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात है। ठीक है, एलन सैम्पल है तो ये तो नहीं है, क्रिटिसाइज इन्होंने तो नहीं किया था, प्रवर्तक थे। फेबरे थे और विडाल डी ब्लास, ये दोनों तो थे। ठीक है, उसके बाद हम्बोल्ट और रेडजल तो नहीं थे, यहाँ से ये गलत। लूसियन फेबरे थे, बिटर और इनमें कंफ्यूज हूँ। ब्लाच और रिकलस इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो अब कितने देखने हैं हमको? अपना ठीक है, बी और ई, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। द टर्म एंथ्रोपोजियोग्राफी वाज क्वाइंड बाय रेडजल इन हिज वर्क स्टडी ऑफ हार्मोनियस रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ मैन एंड नेचर। ठीक है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट ये बुक थी जो हमने पहले क्वेश्चन में देखी थी। देखता हूँ कितना याद है, कमेंट में बताना। देखो क्वेश्चन हो गए ख़त्म। अब मैं बात करूँगा कुछ चीज़ों पे, जैसे आपके पास लगभग मैं 100 दिन मान के चल रहा हूँ, अप्रोच कैसे करूँ। अगर मैं PYQ करा रहा हूँ, PYQ देखें, आपको 20 से 25 टॉपिक स्मॉल टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी की बात करूँ तो आपको मिलेंगे कि आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स के बारे में पढ़ना है, स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ग्लोब के बारे में पढ़ना है, और टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेरिक लेयर, होमोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर, ये आपको टर्म्स मिलेंगे। आपको उन चीज़ों को पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना कि आपका टॉपिक कौन सा वीक है। ठीक है, ऐसे ही जियोमॉर्फोलॉजी में आप इनको ना डिवाइड करो। अभी आपके पास टाइम है, आप पहले 35 से 40 दिन में ज्योग्राफी सारी ख़त्म करो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो मैं ऐसा है कि मैं 8-10 दिन में पढ़ के करने वाला हूँ। तो मैं क्या बताऊँगा, 100 ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं है ना तो आप मत कीजिए, आप पूरा डेप्थ में पढ़ सकते हैं। मैं 100 ट्रिक्स ही बता रहा हूँ, और सिंपल सी बात है, मैं 8-10 दिन की ही अप्रोच बता रहा हूँ कि 8-10 दिन में एक बार कैसे कवर कर सकते हो। देखो, अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले आप लीजिए कि आपका अगर मैथ ठीक है ना तो 3 से 4 15 क्वेश्चन मैथ DI रीजनिंग के आएंगे। मैं 15 में से 13-14 कन्फर्म ठीक होने चाहिए, तब जाके ये अप्रोच बता रहा हूँ। क्यों? DI के आप परसेंटेज या फिर एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अप्रोच देख लेना, प्रीवियस ईयर के 15-20 क्वेश्चन ठीक करके देख लो, आपका क्वेश्चन बन जाएंगे वहाँ। DI के लिए टाइम चाहिए होता है बस 10 मिनट। अगर आपके पास इतना टाइम है आप बना लोगे, मैथ ठीक हो जाएगा, रीजनिंग इजी आती है। मैथ में भी टॉपिक्स देखो नहीं आता तो आप क्या काम करो, डिस्टेंस और एक इंटरेस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस और नंबर सिस्टम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। रीजनिंग इजी वाले पोर्शन आते हैं, वो कवर करके जाओ। 15 में से 13-14 आने चाहिए, और 15 में से 15 आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया।
ठीक है। उसके बाद आओ रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। रिसर्च आराम से ठीक कर लोगे अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। अगर आपने पीजी के टाइम पढ़ा होगा तो वहाँ से ठीक हो जाएंगे। हायर एजुकेशन के क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, प्रीवियस ईयर के 300-400 क्वेश्चन देख लो, वही सेम रिपीटेड होंगे, ठीक है। अब आते हैं कम्युनिकेशन पे। वो जस्ट आप देख के ठीक कर सकते हो, मूवी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आने लग गए अब, तो वो देख लेना। अब कौन सी यूनिट रही, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें अगर आप तुक्के मार के 10 में से 2-3 ठीक कर दे रहे हो ना तो बढ़िया है। इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मॉडल्स वगैरह इतने पढ़ के, ठीक है ना, आपको आगे फ्यूचर में कोई काम आने। आप बाकी यूनिट्स पे ध्यान देके इसमें तुक्के मार। हाँ, पर इतने सजेस्ट करूँगा कि PYQ ज़रूर पढ़ लेना, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। फिर प्रमाण्स और मिथ्स वगैरह है ना, इनसे 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म एक बार पढ़ लो, आराम से क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये रहेगी अप्रोच। और कॉम्प्रीहेंशन 5 में से 5 ठीक करने की ट्राई करो, DAE 5 में से 5, तब जाके ये मैं अप्रोच बता रहा हूँ। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कॉन्फ्रेंसेज वगैरह थी, कन्वेंशन वगैरह, उनसे क्वेश्चन आते हैं। और जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आप ठीक कर दोगे, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो ख़त्म कर देते हैं। और अगर किसी को ठीक लगे कि अगर वो बता सकता है तो कमेंट में बता भी देना कि आपने कितने क्वेश्चन बने, ताकि आपको अपना कंपटीशन भी पता चल जाएगा और आप कहाँ स्टैंड करें और फ्यूचर में आपकी प्रोग्रेस क्या है। इसको अगर आप नहीं बताना चाहते ना, डायरी रखो, ठीक है, कि आज मैंने ये टेस्ट लगाया था, इतने नंबर बने, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन लगाए, आपके क्वेश्चन ठीक हुए 12, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो 14 तक ले जाने की। ये ट्रैक द प्रोग्रेस, ये टेक्निक है, ये रिवर्स रिवीजन टेक्निक बता रहा हूँ मैं। बहुत ये ऐसे नहीं कि मैंने खुद पे एप्लीकेबल की, मैंने अपने दोस्तों को भी बताया और उनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। रिवर्स रिवीजन टेक्निक, PYQ देखी, टॉपिक आइडेंटिफाई किए, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं की, एक्सट्रैक्ट करो टॉपिक, वो अप्रोच होती है, ठीक है। और आप लास्ट तक वीडियो देख पाए तो आप सौभाग्यशाली हो कि आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा फालतू में मिल गई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।